ठीक है, बल के बारे में जानेंगे। बल क्या होता है? बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी न किसी क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। जैसे कि अपन किसी भी चीज को समझने के लिए अपन उसके क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। जैसे ये क्या है अपने पास एक बैलून है ना। अब बैलून को दो कंडीशन है कि मैं अगर इस पर बल लगाऊं तो दो तरीके से लगाया जा सकता है ना। या तो मैं इसके क्षेत्रफल पर जिस पर क्षेत्रफल पर बल लगा रहा हूं उसका मान कम रखूं, है ना। जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जा रहा है उसका मान कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये जो बल लगाया जा रहा है इसका और जिस क्षेत्रफल पर लगाया जाता है इसका अनुपात क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। जैसे कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, है ना। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। तुमने देखा होगा यदि मैं इस पे क्षेत्रफल बढ़ा के बल लगा रहा हूं तो ये क्या हो रहा है? फूट नहीं रहा है ना। अब मैंने क्षेत्रफल क्योंकि मेरी उंगलियां बहुत ज्यादा है इस पे बल लगाया। अब जैसे मैं नाखून ले लूं, अब नाखून से बिल्कुल इसके एक प्रॉपर क्षेत्र में बल लगाऊं तो ये क्या हो गया? फूट गया। क्योंकि ये एरिया क्या हो गया? जिस पर मैंने बल लगाया वो कम हो गया। और एरिया घटता है तो बल क्या होता है? ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? दाब के बराबर कहलाता है, ठीक है। जैसे तुमने एक चीज देखी होगी, कोई भी सर्कस वाला होता है तो नुकीली एक कील पर खड़ा नहीं हो सकता, वो बहुत सारे कीले लगाता है कट्टे पर। जैसे कि तुम देखो इधर, ये क्या है अपने पास? ये क्या है? एक तख्ता है। अब इसमें मैं बहुत सारे कीले लगा दूं तो इस पे मैं सो भी सकता हूं। तुमने देखा होगा सर्कस वाले अखाड़े वाले क्या करते हैं? इस पे लेट जाते हैं ना। तो इस प्रकार होता है। और तुमने एक और चीज देखी होगी, जैसे कि तुमने कोई कराटे वाला इस प्रकार इसको तोड़ते हुए देखा होगा, है ना। तो वो एक निश्चित क्षेत्र पर बल लगाता है। निश्चित क्षेत्र पर जैसे बल लगाएगा हो तो वहां का जो एरिया होगा वो एरिया जिस पर बल लगाया जाएगा वो निश्चित रहेगा। और जिस एरिया पे बल लगाया जाता है ना वो जितना कम रहेगा उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा। और उस प्रेशर के कारण वो वस्तु क्या हो जाती है? आसानी से टूट जाती है। क्या हो जाती है? आसानी से टूट जाती है।